तो अब वक्फ बिल का जो ये मुद्दा है वो सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है और सरकार से भी कई तरह के सवाल पूछे गए, तो उस पर सरकार अब क्या जवाब देगी? वो देगी। देखिए, मुझे क्या हुँ, लगता है कि हमारा देश अकेला ऐसा देश होगा जो कि दुनिया का एक तो सबसे बड़ा लोकतंत्र है ही, हुँ, और सबसे बड़ा वाइब्रेंट लोकतंत्र है, पारदर्शी लोकतांत्रिक व्यवस्था है। हमारे यहाँ संसद है, संसद फैसले करती है। उसके बाद जो है वो उसकी स्क्रूटनी करने का संवैधानिक अधिकार जो है वो कोर्ट्स को है, सुप्रीम कोर्ट को है। वो करता है सुप्रीम कोर्ट उसकी स्क्रूटनी। इससे पहले भी जब ये बिल पास हुआ है, उससे पहले जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, जो कि एक पार्लियामेंट्री कमेटी है, इंपॉर्टेंट कमेटी है, उसने जो है उस पे स्क्रूटनी की। तो वो कोर्ट क्या करेगा, वो तो लेट्स वेट एंड वॉच। लेकिन मैं मानता हूँ कि इस पे आगे बढ़ने की ज़रूरत है, और इसको इसमें जो है वो किसी तरह का कन्फ्यूज़न में जो लोगों ने पैदा किया है, उस कन्फ्यूज़न को ख़त्म करना चाहिए। पर आपको क्या लगता है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ पॉइंट्स पे अभी स्टे लगाया है, तो क्या बीजेपी को उनमें कुछ चेंजेस करने चाहिए या फिर नहीं? वो कुछ और प्लान करेगी? देखिए रोमा जी, क्या है कि ये जो अभी बिल में सुधार हुआ है, ये जी। बहुत सोच समझ के और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस पे काम करके हुआ है। हुँ, जो लोग इस पे कहते हैं कि साहब ये तो किसी क्या मुसलमानों का के लिए है ये कानून, हुँ, मुसलमानों से तो पूछा ही नहीं गया। तो देखिए, ये किसी मज़हब के लिए कानून नहीं है, ये मुल्क का कानून है। और मुल्क के कानून के लिए जो है, अगर आप कहेंगे कि जो है वो क्यों नहीं हमसे पूछ करके तुमने बनाया, तो फिर वो बात निकलेगी तो फिर दूर तो लग जाएगी। फिर तो जो है वो हुँ, आपके जितने भी कानून बने हैं, मुझे याद है, मैंने पढ़ा है कि जी, 1955 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जी, जो है रातों रात एक संसद में कानून बनाया, हुँ, और जिसमें कि जो 800 साल पुरानी दरगाह अजमेर शरीफ है, जी, उसको जो है वो केंद्र सरकार या कांग्रेस की सरकार के अंदर कर ले आए थे वो, जो आज भी है उसी में। मतलब उसका जो है वो प्रशासनिक, वित्तीय, जो उसकी वक़्फ़ की सारी प्रॉपर्टी हैं, एकड़ों है, हज़ारों एकड़ प्रॉपर्टी है, वो हुँ, सब जो है केंद्र सरकार के अंदर में हुँ, आती है। उसी तरह से 1958 में जो है वो लगभग 250 जो है वो बहुत महत्वपूर्ण इस्लामिक जो स्थल थे हिंदुस्तान के, उसको जो है वो पुरातत्व विभाग जिसे कहते हैं एएसआई, जी, उसके अंतर्गत ले आए इसी नेहरू जी के और कांग्रेस के ही समय में। हुँ। तो उस वक्त तो क्या मुसलमानों से जनमत संग्रह तो नहीं किया था। जो देश में हित में होगा उसको किया गया। और ये जो कानून है, ये मुसलमानों का कानून नहीं है, ये मुल्क का कानून है। अब दिक्कत ये है कि इस ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पर भी जो है वो कम्युनल एंट्री और नो एंट्री का बोर्ड लगाने की हुँ। कोई कोशिश हो रही है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पर जो है वो कम्युनल एंट्री और नो एंट्री जो है वो बहुत खतरनाक मानसिकता है। तो इन मुद्दों से नकवी जी देखा जा रहा है कि मुस्लिम समुदाय बहुत भड़क रहा है। बहुत अपनी अलग-अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं और इसके ज़्यादा पक्ष में नज़र नहीं आ रहे हैं। तो आपको नहीं लगता आगे चल के इससे बहुत बुरा असर पड़ेगा देश पे? देखिए, मुस्लिम में हमारे देश में जो है वो लगभग हुँ, जो है वो, कोई कहता है कि 20 करोड़ है, कोई कहता है 8 करोड़, जो भी हैं। कुछ लोग जो है वो जो इस पूरे के पूरे जो है वक़्फ़ की लूट को जो है वो का लाइसेंस चाहते रहे हैं अभी जी। तक। तो वक़्फ़ की लूट का जो है वो छूट का लाइसेंस चाहते हैं, वो हुँ, ज़रूर इसमें एकजुट होकर के इकट्ठा होके दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन आम जो मुसलमान है उसको इस बात का अच्छी तरह मालूम है हुँ। कि इस्लाम के 5 हमारे पिलर हैं। जी, बिल्कुल। हैं, उसमें कलमा है, नमाज़ है, रोज़ा है, हुँ। हज है, ज़कात है। इस कानून के बनने से कोई पिलर ना हिल रहा है, ना कोई कमज़ोर हो रहा है। तो इस कानून से तो आप हाँ, मुझे बताइए कि एग्ज़ैक्टली इस कानून से होगा क्या? चेंजेस क्या होंगे? ऐसा है कि इस कानून से जो असंवैधानिक अराजकता और उद्दंडता थी जी, वक़्फ़ सिस्टम की, जी। वो संवैधानिक प्रतिबद्धता के फ्रेमवर्क में आएगी, नंबर 1। हुँ, नंबर 2 जो है वो वक़्फ़ को लेकर के जिस तरह का पूरे देश में एक कन्फ्यूज़न था, कंट्राडिक्शन था, कॉन्फ्लिक्ट था, हुँ। वो करेक्ट होगा। अच्छा। और तीसरी चीज़ ये कि जो पूरा के पूरा ये जो है वो लूट की लंपट लाबी थी वक़्त को लेकर के, हुँ, तो इस लूट की लंपट लाबी की जो छूट थी, हुँ। उसकी नाकाबंदी होगी। जी। और जो है वो समाज के हित में जो भी वक़्त की प्रॉपर्टीज़ हैं, वक़्त की प्रॉपर्टीज़ का वैसे भी ये लोग समाज के हित में तो काम इस्तेमाल करते नहीं थे, तो वो तो अपने हित में करते थे। मैं तो लगभग 7-8 साल 8 साल तो मैं खुद चेयरमैन था वक़्फ काउंसिल का एज़ ए मिनिस्टर। जी। तो मैं ताज्जुब करता था, हालाँकि हमने कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई-वारवाई करी, हुँ। लेकिन वो क्या है कि वो एक वक़्फ का जो एक्ट था, वो वक़्फ माफ़ियाओं को प्रोटेक्ट करने वाला था। अच्छा।
उनको जो है वो उनके खिलाफ कार्रवाई करने वाला नहीं हम्म। था, उनको उनको जो है वो समझाने वाला नहीं था, बल्कि उनको सपोर्ट करने वाला था पूरा के पूरा, इसलिए ये जो है वो अच्छा, सुधार ठीक है। तो विपक्ष का ये कहना है नकवी जी कि अगर हिंदू बोर्ड जो है, टेम्पल हो गए, इन सब के जो बोर्ड बने हुए हैं, उनमें अगर कोई मुस्लिम समुदाय की मतलब किसी की एंट्री नहीं हो रही है, तो फिर इसमें क्यों? देखिए, पहली बात जो ये तर्क दे रहे हैं, कभी-कभी क्या होता है कि आपने देखा होगा कि बहुत बड़े-बड़े कुछ पार्टियों के नेता हैं, जो संसद में तो चुप रहे, जी। चुप्पी रही और हम्म। सड़क पे चुहल कर रहे हैं। हम्म। अब एक चीज़ जो कहते हैं कि साहब हिंदू एंट्री, मुस्लिम एंट्री, मैंने कहा ना कि देखिए एक जो है वो एक संवैधानिक कानून है। हम्म। उस संवैधानिक कानून में आप सांप्रदायिक एंट्री और नो एंट्री का जो है वो बोर्ड नहीं लगा सकते, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये देखिए, आपको याद होगा, ये ध्यान होगा, पढ़ा होगा कि जब हमारा देश बटा, हम्म। तो हमारा जब देश बटा तो लगभग जो है वो 44-45 लाख 50 लाख के इर्द गिर्द हिंदू और सिख जो है वो पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए, जी, बिल्कुल। और लगभग जो है वो 7 करोड़ 8 करोड़ जितना भी बताते हैं, यहाँ हम्म। से हिंदुस्तान से मुसलमान जो है वो पाकिस्तान चला गया। जो हिंदू वहाँ पर सब कुछ अपना ज़मीन जायदाद खेत खलिहान छोड़ करके आया, तो वहाँ पर यहाँ से जो मुसलमान गए उनको वो जगहें मिल गई, हम्म। उनको जो है बैठ रहने के लिए मिल गई, काम करने के लिए मिल गई, वो हम्म। आज मालिक हैं उसके। हम्म। लेकिन जो वहाँ से जो है वो जो हिंदू यहाँ आया, जी। उस हिंदू को जो है वहाँ पे उन जगहों पे जहाँ जो छोड़ के लोग गए थे वहाँ ठहराया तो गया, हम्म। लेकिन आज की तक जो है वो वहाँ पर जो है ना उसके मालिक है, ना हम्म। किराएदार हैं, बल्कि इनलीगल जो है वो अवैध जो है वो घुसपैठिए की तरह उनके साथ ट्रीटमेंट होता है, और उनके ऊपर हर वक्त जो है वो कानून की तलवार लटकी रहती है, वक्फ की तलवार। हम्म। तो ये आज की तारीख में हिंदू भी, नॉन मुस्लिम भी, मैं जी। हिंदू की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉन मुस्लिम भी जो है वो इस वक्फ की जो पूरी व्यवस्था है उसका एक बड़ा स्टेक होल्डर है। मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ, मजहबी तो छोड़ दीजिए आप, हम्म। वक्फ का एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था, क्योंकि ये सुधार जो है वो धार्मिक सुधार नहीं है, हम्म। बल्कि जो है वो संवैधानिक सुधार है। जी। और प्रशासनिक सुधार है। जब प्रशासनिक सुधार है तो उसमें अब आप कल को कहेंगे कि साहब हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंडर में आ गया है, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो वक्फ का एडमिनिस्ट्रेशन होगा तो उसमें कोई मुसलमान तो नहीं हो सकता, कोई भी हो सकता है वो। हम्म। तो ये जो तर्क दे रहे हैं, ये तर्कों की कंगाली कभी कभी व्यक्ति को कुतर्कों का मवाली बना देती है।